हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैंने आपके साथ एक सीरीज शुरू की है और बेसिकली हम सीख ये रहे हैं कि एक शागिर्द कैसे बन सकता है। और मैंने आपको याद कराया था उस रोया को, उस बर्डन को जो खुदा के खादम पास्टर शौकत यहां पर जब आए थे, उन्होंने इस तहरीक को मूव किया और जिम्मेदारी भी हमें दी कि इसको हम चलाए रखें। 3 बातें यानी 3 लेक्चर्स उन्होंने किए थे। पहला था हाउ आई विल बी अ डिसाइपल, मैं कैसे एक अच्छा शागिर्द बन सकता हूं। खुद मैं कैसे बन सकता हूं, खुद मुझे बनना है, सबसे पहले मुझे बनना है। दूसरा था हाउ आई विल मेक डिसाइपल, मैं दूसरों को शागिर्द कैसे बना सकता हूं। याद आया? रूल कुदस तुम्हें याद दिलाएगा, हम भूल जाते हैं। और तीसरा पॉइंट उनका यह था हाउ वी कैन सेंड डिसाइपल्स, हम किस तरह शागिर्दों को बशारत के लिए भेज सकते हैं। इसमें टच किया था तो बड़ी पब्लिक उठी सी, है ना, उठते जाते से। वो तीसरा लेक्चर था। और मैं जाती तौर पर इस गुफ्तगू को, इस कलाम को जो यीशु का अरशाद आज़म है, ग्रेट कमीशन है, मत्ती की इंजील 28 बाब 19वीं आयत, कमीशन है। कमीशन कहते हैं जब आर्मी को यानी आर्मी के सोल्जर्स को कमीशन दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है कि दुश्मन के फलां जो अड्डे हैं तबाह करके आने हैं। और जिनको कमीशन मिलता है वो नो नहीं कह सकता। कर्नल को या मेजर को नो नहीं कह सकता। उसको अपने त्यारे उड़ाने हैं। ट्रेंड होते हैं, उनको इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि जब ऑर्डर मिले, कमीशन मिले, जाना है। यीशु ने ये कमीशन दिया, ऑर्डर दिया अपने रसूलों को कि तुमने जाना है, सब कौमों में जाना। मैंने पिछली दफा बताया था पाकिस्तान में तकरीबन 485 कौमें हैं, पीपल ग्रुप्स हैं, एथनिक्स ग्रुप्स हैं। कश्मीरी हैं, कोई महाजर हैं, कोई सिंधी हैं, कोई बलोची हैं, कोई पारसी हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी कम्युनिटीज राउंड अबाउट 485 हैं। जो लफ्ज कौमें है, बड़े ध्यान से सुने, वो लफ्ज पीपल ग्रुप है, एथनिक्स, एथेनोस लफ्ज है ग्रीक का। इसका मतलब है जितनी भी पीपल ग्रुप्स हैं, जितने भी ग्रुप पाए जाते हैं तेरे मुल्क में, चाहे वो कोई से भी हैं, वो सारे ग्रुप मिलकर एक कौम बनती है। पीपल ग्रुप है, बरादरियां हैं। हमारे तो मसीहों में भी बड़ी बरादरियां हैं, कोई गिल है, कोई पट्टी है, कोई है, कोई जाट है, कोई होरे केड़ा, बड़े बड़े। ये सारे इकट्ठियां कर दो
तो एक कौम की शक्ल में क्रिश्चियन एक कौम बनेगी जो एक जनरल कौम के साथ अटैच होगी। अब यीशु कहता है जाओ और जाकर इन कौमों को क्या बनाओ, क्या बनाए, शागिर्द बनाए। लेकिन अगर शागिर्द खुद ही ट्रेंड नहीं, अगर उसको खुद ही पता नहीं, अगर उसको खुद ही कलाम की समझ नहीं, अगर वो खुद ही अंडरस्टैंड नहीं करता, कैसे जाएगा? कैसे दूसरों को शागिर्द बनाएगा? तालब इल्म कैसे बनाएगा? शागिर्द का मतलब है तालब इल्म, इल्म का तालब। कौन सा इल्म? खुदा के कलाम का, क्योंकि यीशु कमीशन दे रहा, ये ऑर्डर यीशु कर रहा, जिसने हमें खुदा का कलाम उसके रसूलों के वसीले से 27 किताबें नए अहदनामा में और 39 किताबें पुराने अहदनामा में हमारे हाथों में है। अगर हम शागिर्द हैं नहीं तो शागिर्द बना भी नहीं सकते, और अगर बना नहीं सकते तो सेंड नहीं कर सकते, हम भेज नहीं सकते। इसलिए खुदावन ने कहा कि आपको डिसाइपलशिप पर सीखने की जरूरत है। जब भी कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, ये नहीं कहना कि मैं साई हूं ना, आप साई नहीं है। मसीही भी ठीक है, लेकिन मसीही से भी ज्यादा अच्छा लफ्ज है कि मैं यीशु मसीह का शागिर्द हूं। वो मेरा मुर्शद है, मेरा उस्ताद है, मेरा मालिक है, मेरा खुदावंद है, और मैं उसकी ताबेदारी करता हूं, मैं उसका शागिर्द हूं। ये जुमला बोले, क्योंकि मेरा उस्ताद कौन है? यीशु मसीह। इसलिए नए अहदनामा में ज्यादा दफा लफ्ज शागिर्द इस्तेमाल हुआ है। शागिर्द, शागिर्द लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल हुआ। मसीही लफ्ज बहुत थोड़ा है, 2 या 3 दफा बस, और ये राउंड अबाउट 100-200 टाइम शागिर्द लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है नए अहदनामे का ज्यादा जोर लफ्ज शागिर्द पर है। मेंबर नहीं कि गिरजे में आके मेंबर बन जाए, नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है बैठे, लेकिन आपने ये लफ्ज सीखें, मैं खुदावंद यीशु का शागिर्द हूं, क्योंकि मैं तालब इल्म, उसकी पैरवी करता हूं, उसके नक्शे कदम पर चलता हूं, उसके कलाम को समझता हूं। अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दें, क्योंकि पहले आप खुद शागिर्द बने, फिर आप अपनी बीवी, घर में अफराद को शागिर्द बना सकते हैं। अगर आप खुद ही नहीं है, खुद ही खुदा के कलाम के तालिब इल्म नहीं है, आप नहीं बना सकते। फिर कोई फायदा नहीं, चाहे हम यहां पे जितनी मर्जी मोजज़ात की बात करें, हम जितना मर्जी कहें जी मेरा अमेरिका का वीज़ा लग गया, दुबई में चला गया, आप जहां मर्जी चले जाएं, अगर आप शागिर्दी नहीं है तो तालियां वीज़े पे नहीं बजनी। जन्नत में दाखला या हमेशा की जिंदगी में दाखला हमारा यूएसए के वीज़े ने नहीं देना, बल्कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा तक पहुंच नहीं सकता, बाप तक पहुंच नहीं सकता। और अगर आप शागिर्द भेज रहे हैं, आपके बच्चे शागिर्द बनकर दुनिया में जहां मर्जी रहें, वो यीशु का जलाल जाहिर करते रहेंगे, और यीशु उनके वसीले से उन जगहों पर जलाल पाता रहेगा, और खुशखबरी का ये पैगाम उनके वसीले से जारी रहेगा। कभी आपने ये सोचा, कभी आपने ये भी दुआ कराई है कि मेरे बच्चे जो बाहर रहते हैं शागिर्द बने? वो तो चर्च ही नहीं जाते। मेरा शोहर घर में सोया रहता है, उठता ही नहीं, वो शागिर्द ही नहीं है। आपने कभी दुआ की? मेरी सास शागिर्द नहीं है, मेरी नंदे शागिर्द नहीं है, वो तो लड़ती रहती है। खुद मैं अपनी जिंदगी में पकीजगी पर एक चंगी बड़ी जंग में हूं।
क्या आपने कभी सोचा? इसलिए तीसरा लेक्चर उनका यह था कि हम किस तरह शागिर्द भेज सकते हैं, तैयार कैसे कर सकते हैं, खुद कैसे बन सकते हैं, और फिर हम कैसे भेज सकते हैं। बहुत सारों ने हाथ उठाए थे, मुझे पता है, बड़े उठ के हमें बड़ी अच्छी बात है, दैट वाज ए गुड मोटिवेशन। लेकिन सिर्फ उठ के हाथ लगाना और फिर बैठ जाना और फिर बैठे ही रहना और फिर साल भर साल बैठे रहना, इस तरह तो फिर उठना ही नहीं चाहिए। गलत कमिटमेंट नहीं फिर करनी चाहिए। सोच समझ के जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हम सब शागिर्द हैं, जरूरी नहीं कि हम बाहर कहीं और भेजे जाएं। हमारे कई एरियाज हैं जहां पे हम ये काम कर सकते हैं। शागिर्द वो होता है जो डिसिप्लिन्ड होता है, डिसिप्लिन्ड होता है। लफ्ज जो डिसाइपल है अंग्रेजी में, इसका मतलब है डिसिप्लिन, नज्मो जब्त वाला बंदा, जो कहता है मैंने दुआ करनी है, करनी है, करनी है, मैंने खुदा के साथ कम्यून करना है, मैंने कलाम पढ़ना ही पढ़ना, ये मेरा डिसिप्लिन है। और अगर वो डिसिप्लिन ही नहीं है, खुदा के लिए संजीदा ही नहीं है, तो वो फिर शागिर्द नहीं है। वो मेंबर है, वो मसीही है। मसीही तो शराब पीने वाला भी मसीही है। आप जिसको भी पूछेंगे वो कहेगा मैं मसीही हूं। क्यों जी? शीशा पीने वाले ने भी पूछोगे ना, भाई जी कौन होंगे जी, वो कहे मैं मसीही हूं ना। तो उन्हें कहा तेरी बांह तां दी तां क्यों खलोती है, उन्हें शीशा पीता। तो उन्हें कहा तेरे दंदां नूं की होया हुआ है, कौन होंगे जी, मैं मसीही हूं ना। दंद काले क्यों होए ने? ओ सर जी कौड़ा पान खा खा के होए ने। वो ये ना पान खांदे जी? हाँ जी, ये यीशु कौड़ा पान खांदा सी। किदे शागिर्द जे? कोई चक्कर नहीं है यार, तू गालां बड़ियां कढ़ना की होंगे जी? है जी मसीही होने, ये मसीही गालां कढ़दे ने। फर्क समझ लग रही तुहानूं शागिर्द दी ते मसीही दी? डिफरेंस नजर आ रहा है जी? भाजी जेब च की पाया है जी? है जी केटू की डब्बी पाई है। कौन होंगे जी? जी मैं मसीही हूं ना। अच्छा जी, ये केटू की डब्बी मसीही पींदे ने? तुझे तीसरी ला ली है। न्याणियां नूं पुछो बेटा जी कड़े क्यों पाए ने हाथ च, दो दो तीन तीन, एक कड़ियां दे ना की तलक है? कौन होंगे जी? है जी मसीही हूं ना। उन्हें कहा मसीही कड़े पाउंदे ने? पतरस रसूल कड़े पा के फेरता सी। तेनू कुछ मसीह का पता है जी? तू सिर ते क्लिप लाई फिरना। कदी पुछया तुसी अपने बच्चों नूं की वेंदे जे मोबाइल ते? टिकटॉक की वेखण दिया? तेनू घंटा हो गया टिकटॉक वेंदियां। की इहदे च कौन होंगे जे? मसीही होने। मसीही इंज वेंदे ने? कदी आपने सोचा? शागिर्द किसको कहते हैं? ये तुहाडे शागिर्द ने, ये मसीह दे नहीं। हो सकता अब्बा जी सियाणी हथी आप इंज दे काम करते हो। कभी आपने गौर किया इन लफ्जों पर? सुने, आज हम दूसरे पॉइंट पर, मेरा पहला पॉइंट पिछली दफा यह था कि अ मैच्योर डिसाइपल इज ग्राउंडेड इन ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गॉस्पल। बालग मसीही वो है जो खुदा के कलाम में गहरे तौर पर समझ रखता है। क्या रखता है? समझ रखता है। जैसे पौलुस रसूल कहता है हम कमाल दनाई से तुम्हें कलाम सुनाते हैं, कुलसियों के खत में पहले बाब में। क्यों सुनाते हैं? ताकि हम चाहते हैं कि हम तुम में से हर एक को कामल करके खुदावंद के सामने पेश करें। और ये मिशन है, यही टारगेट है। इसलिए कमाल दनाई से, समझ से, एक्सीलेंट तरीके से रिसर्च करके, अंडरस्टैंड करके पूरी तरह यीशु के शागिर्द बन के यही चाहते हैं कि तुम सब के सब इसी तरह यीशु के शागिर्द बन जाओ। कमाल दनाई से, बिदतों से नहीं, कमाल दनाई से। अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा आपने ये सुनना है और सुनते रहना है। देखिए मैंने पिछले संडे भी 3 पॉइंट बोले थे, ठीक है, जो गालबन 16 या 17 जून में
आए थे पादरी साहब में भी, और उन्होंने ये टीचिंग दी थी। मैं याद रखे लिखे ने अपने अपने नोटपैड ते वो गल्लां लिखियां भी ने। ये मैं अपने नोटपैड से लिख के लाया हूँ आपके सामने, क्योंकि कई गल्लां भुल जांदियां ने। मेडिकल साइंस कहती है आपका दिमाग कोई भी बात ज्यादा से ज्यादा को 50 घंटे तक रख सकता है, उसके बाद ये वॉश होना शुरू हो जाती है। आपका ब्रेन इन बातों को ज्यादा से ज्यादा को 40 से 50 घंटे, वो भी कुछ ज्यादा है, वरना आपको बार बार इसमें वो इंसर्ट करना पड़ेगा, चिप भेजना पड़ेगा, तो ये याद रख सकता है। और अगर भूल ही गया, अगर खुदा का कलाम सुनकर तुम भूल ही गए, आपको पता ही नहीं, तो आप इस पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अमल कैसे करेंगे? इन्हीं बातों को हम मूव कर रहे हैं। और मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूं। आपको कोई पूछे और कहे मैं यीशु का शागिर्द हूं, आई एम द डिसाइपल ऑफ जीसस, मेंबर तो बेशुमार है। नहीं, आप जो मर्जी अच्छे काम करें, अच्छी बात है, लेकिन आपके नेक काम आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखें। ना हमारे नेक काम, ना हमारी दयाकियां, ना हमारे हदिये, ना हमारी अच्छे काम, अगर वो यीशु से हटकर हैं, नजात से हट के हैं, शागिर्दियत से हट के हैं, इनका कोई फायदा नहीं। बाइबल में लिखा है, कॉर्नेलियस का जिक्र है अमाल की किताब में। कर्नेलियस हदिये देता था, कर्नेलियस दयाकियों में सपोर्ट करता था, कर्नेलियस फंडिंग करता था, कर्नेलियस सखावत करता था, कर्नेलियस घर में इबादत करता था। और लिखा है कि कर्नेलियस के ये सारे नेक काम खुदा की हजूरी में याद किए गए। तो दोपहर 3 बजे कर्नेलियस के सामने खुदा का फरिश्ता आ गया और उसने कहा, कर्नेलियस तेरे नेक काम सारे वेखे गए ने, लेकिन एक नेक काम तेनू हमेशा दी जिंदगी च दाखिल नहीं करनगे। जा पतरस नू मैसेज दे और पतरस नू कह कि वो तेरे घर आए और तेनू कलाम सुनाए, और फिर तू ओदा कलाम सुनी, ओदे बाद ओदे ते ईमान ले आई और तू हमेशा दी जिंदगी पाएगा। आप सुन रहे हैं? कितने बजे फरिश्ता नजर आया करनीलियस नू? दोपहरे। की उन्हें कहा किनू सद कर है? तुहाडे घर जिहड़ा पादरी आउंदा है एनर्जी पूरी दे के जाता, जबरदस्त कलाम सुनते जे। कभी फरिश्ते ने तुहानू कोई गाइड किया है कि फलाने नू बुला, तेनू कलाम की लोड़ है? गौर करें बात को। फरिश्ता करनीलियस को 3 बजे नजर आता है, सपहर लिखा है लफ्ज, और करनीलियस को कहता है तेरी सखावत, तेरे नेक काम याद किए गए ने, वेरी गुड, लेकिन तू ये तेनू जन्नत च नहीं लैके जा सकती। हुण तू इंज करके पतरस नू मैसेज भेज। उधर उन्होंने रोया नजर आ गई है, पतरस नू रोया नजर आ गई हुई है पहले ही, है ना, कि ये जानवर ज़बह करके खा। उन्हें कहा पतरस नू बुला, अपने घर बुला, और पतरस तुझे कलाम सुनाए, प्रीचिंग करे। लिखा पतरस यीशु मसीह की मनादी कर रहा था और यीशु मसीह के बारे बयान कर रहा था, और करनीलियस के पूरे फैमिली पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ और वो गैर ज़बानें बोलने लगे और उन्होंने यीशु मसीह के नाम में निजात का एक्सपीरियंस हासिल किया। घर च हम बास दफा ना इन्हीं चक्रों में रहते हैं कि बस जी बस वो मैं देन दिया ना, मेरे ये समान ते लिखी जान रही है, मैनू नहीं लोड़, मैनू पादरी की लोड़ ही नहीं, आला चंदा लै ला तू, किन्ना चाहिए ही, चल 2 देगा मेरे वालों पाला, मिठे एक लूनी पाला, शायद किते मेरे ते भी रहम हो जाए। तेरे ते बिल्कुल नहीं रहम होना, भावें तू 10 दे दे, खुदा देगा दा भुखा। अगर इंजा ही होंदा तो करनीलियस को फरिश्ता नजर क्यों आता कि पतरस को बुला, और वो तुझे क्या सुनाएगा, क्या सुनाएगा, क्या सुनाएगा,
क्या आप अपने घर में हर रोज शाम को कलाम शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? पता क्यों नहीं करते? मैं नहीं कहता सारे, आप में से बहुत से करते हैं, लेकिन कर वो ही सकता है जो यीशु मसीह का खुद शागिर्द है और खुद कलाम जानता है और खुद खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। वो चाहता है कि ये भी शागिर्द बने और फिर मैं इन्हां नूं भेजा और जिथे भी ये जान ये उथे भी शागिर्द बनाउण। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था, तकरीबन 100 के करीब स्टूडेंट थे। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, बहुत बड़ी क्लास थी और इस्लामियात की क्लास थी। मैंने ग्रेजुएशन तक इस्लामियात पढ़ी है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मैं इस्लाम को जानना चाहता था, मैं भी उस क्लास में था। हमारा प्रोफेसर, इस्लामियात का जो प्रोफेसर था, वो माइक लगा के, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी थी, पढ़ा रहा था। एकदम उसने पढ़ाते पढ़ाते कहा, हम मुबारक हैं क्योंकि हम एक खुदा को मानते हैं। मसीही काफिर हैं क्योंकि वो 3 खुदाओं को मानते हैं। कुछ तो इतने काफिर हैं कि वो हजरत मुकद्दसा मरियम की भी प्रस्तुत करते हैं। वो 3 खुदाओं की इबादत करते हैं। हम मुबारक हैं। ईसाई काफिर हैं क्योंकि वो शिरक करते हैं। ये क्लास हो रही थी, मैं हाथ चुक देता। उन्होंने नहीं सी पता कि इस्लामियात की क्लास में कोई क्रिश्चियन भी बैठा है। मैं क्या जी सर जी, क्लास रुक गया वो सर। तो मैंने कहा कि बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन, मैं क्रिश्चियन हूं। मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे कराया, मैं कहा जी मैं क्रिश्चियन हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने कहा सर जी आपको किसने कहा कि मसीही 3 खुदाओं को मानते हैं? मैं क्या, मैं मसीही हूं, मैं एक खुदा नू मानना है। एक खुदा दी जात च हुण कसरत केंजिया ओ। मैं क्या तुसी मेरे ना ए क्लास पढ़ा के बहना, लाइब्रेरी च बहना और मैं तानू फिर दसना आ कि असी किस तरह खुदा दे तसव्वुर नू मानने आ। जनाब अली, असी काफिर नहीं आ, असी एक जिंदा खुदा दी इबादत करने आ जो अपनी जात में जमा है। ओ मैं क्या इत्थे क्लास च समझ नहीं आनी, ओ बाद च समझ आएगी, ओ मैं समझावांगा। आंदा मैं माजरत चाहना, मैनू नहीं सी पता कि इस क्लास च कोई क्रिश्चियन भी बैठा है। तुहाडे जज्बात मुतासर होए ने, मैं तुहाडे नाल बहस नहीं करनी, मैं इस गुफ्तगू ही नहीं करनी ये उत्ते। ओ विदड्रॉ कर गया। मैं क्या करो, मैं दसना तुहानू कैसी तसलीस नू किंज मानने। आई समझ च गल? ते जे तुहाडे नियाणिਆਂ नू इंज क्लास च पुछ ले कोई, है जुरत? शागिर्द था तो बोलिया ना, सीखा था तो बोला है ना। जानता हूं अपने खुदा को, अपने खुदा की जात को समझता हूं, समझता हूं यीशु कैसे खुदा का बेटा है, किस तरह नूर से नूर, जलाल से जलाल, कुदरत से कुदरत, इब्तिदा में कलाम, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा और वही मुजस्सम हुआ और खुदा से खुदा। हम यीशु मसीह को क्यों खुदा का बेटा कहते हैं? क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया। मैं कंप्यूटर साइंसेस में गया, उसके बाद तकरीबन 400 स्टूडेंट थे कंप्यूटर कॉलेज के अंदर, 400, जिसमें से हम 3 क्रिश्चियन थे। सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट क्रिश्चियन थे, बाकी सब मुस्लिम थे। मेरे कंप्यूटर का प्रोफेसर जो कंप्यूटर पढ़ाता है, हाथ में उसके कंप्यूटर की किताब थी और उसने मुझे कहा आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए। कहता ये कंप्यूटर की किताब है,
जब नया एडिशन आता है मैं वो पढ़ाता हूं, फिर मैं पुरानी नहीं पढ़ाता। इसी तरह आपकी बाइबल मुकद्दस, बल्कि उसने मुकद्दस भी नहीं बोला, आपकी बाइबल पुरानी हो गई है, बदल गई है। अब क्यों बदली हुई पढ़ते हैं? लेटेस्ट पढ़ना चाहिए। इसलिए मुझे उसने दावत इस्लाम भी दी। मैं क्या सर जी, पहली बात तो ये कि बाइबल मुकद्दस कंप्यूटर की किताब नहीं, ये जिंदा खुदा का कलाम है। ये मैं क्या नहीं बदल दी, ये तानू लगता बदल गई। चलो मैं क्या कोई गल कड्डो, तुसी दसो मैनू जिहड़ी नवीं है, और मैं तुहानू इहदे चों कढ के विखावांगा कि इहदे च पहिलां ही वो गल्लां लिखियां गईयां ने, और सारियां ही गल्लां इहदे च मुकम्मल लिखियां गईयां हैं। ये खुदा दा कलाम है और ये ला तब्दील कलाम है, और ये बदलता नहीं, ये दूसरों को बदल देता है। हालेलुया। देख रहे हैं आप? सवाल अब आप पर है। आपके बच्चे कभी कॉलेज गए? चेक करें, मैं हाथ नहीं खड़े करना। यूनिवर्सिटीज गए? मैं यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ के आया हूं और आपके सामने गवाही दे के खड़ा हूं। आप कभी आपने अपने बच्चों को डिसाइपल बनाया, कलाम सिखाया ताकि वो अपने ईमान का दफा करें? यीशु ने कहा जाओ और जाकर इन बातों की इनको तालीम दो। क्या दो? एजुकेट करो, एजुकेट करो, एजुकेट करो। वो हैरान होते थे कि आप क्रिश्चियन हैं और आप इतना दीन जानते हैं। कंप्यूटर कॉलेज में मैनू फादर जी कहन डै पे सारे कि भाई जी फादर आ, ये बंदा बड़ा भगत आ है, ते कोई पादरी पादरी भी नहीं, वो कहन कैथलिक दा फादर आ गया विच, वो पढ़ रहा। मैं क्या तुसी मेरे नाल सवाल करो। चाह पीण लगे ग्राउंड 'च बह के, स्टूडेंट्स ब्रेक होई, असी क्लास फैलोज बैठे सां, ध्यान नाल सुनो, चाय पी रहे हैं, मुंडे ने सवाल कर दिता जनाब, मुस्लिम ने। उन्हें कहा फादर जी तुहाडे ते नहीं करना, हुण मैं इहदे ते करन लगा जिहड़ा दूजा चाह पीण डिया। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਕਬ। ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਕਬ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਜੇ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਇਹ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਾਕਬ। ਹੁਣ ਸਾਕਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, मैं मुसलमाना च मुसलमान तो मैं साइया च साई, मेरे ना दोबारा जुमला गल ना करी। मैं हुण तेरे ना बैठा, मैं तेरा ही हाँ, मैनू नहीं पता। अच्छा, एक होर बैठा सी नाल, उन्हें कहा चल यार तू दस। उन्होंने दसन की बजाय मेरे ना मुखातब होया, क्रिश्चियन। कहता वैसे अजीम साहब मेरे तो कभी अम्मी अब्बे नू भी समझ नहीं आई, तसलीस की को नहीं समझ आई। मैं क्या शाबाश तुहाडे मसीही होण दे। फिर वारी आई मेरे वालों का, जब फादर जी ने तो दस ही देना। मैं क्या मैं तेनों सही दसांगा हुण और पूरा दसांगा कि की हुंदा। पहला तो मैनू मैं क्या इन्हां ते अफसोस आउण डिया, मसीह दा इनकार कर दिता फड़ के। गलत कहने, अगर बाप बेटा रूल को दस करने तो गलत कहने। जे तेनों नहीं समझते पढ़ सिख, उस्ताद बुला। तेनू नहीं कोई फरिश्ता कभी नजर आया कि फलाने पादरी नू अपने घर बुला, फलाने गिरजे जा, फलाने बंदे ने कभी कोई फरिश्ता? बाकी हर पुठी शाह नजर आई जाती, कभी कोई खुदा की बरकत आपको नहीं मिली। असी सीखे, कुरनीलियस से सीखे, घर में जाके वाकया पढ़े। अफसोस भी हुआ, अफसोस भी हुआ। बाइबल में लिखा है अगर कोई तुझसे तेरे ईमान की वजह दरियाफत करने की कोशिश करे तो तुझे मुनासिब जवाब देना आना चाहिए। तुझे मुनासिब जवाब देना आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। तो शागिर्द बना के तो आएगा ना। तो जो शागिर्द ही नहीं थे वो फैक्ट्रियां च सुपरवाइजर पूछते हैं, है ना? सुपरवाइजर
सवाल कर देंगे हमारी बेटियों पर, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि बेटी की जो बुनियादें हैं वो खुदा के कलाम में बतौर शागिर्द हुई नहीं। उसको कुछ भी नहीं पता। ਉਹਨੂੰ टिकटॉक ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਜ ਟੱਚ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, सिर्फ एक शय का पता नहीं और खुदा के कलाम का नहीं पता। इसीलिए हम बालग नहीं होते, हम बच्चे के बच्चे। अजीजो, पौलुस कहता है हम कमाल दनाई से तालीम देते हैं। अगर ये सवाल मेरे पे हो सकते हैं तो आप पे नहीं हो सकते, आप पे नहीं हो सकते, आपके बच्चों पे नहीं हो सकते कि कड़ लोगे स्कूलों चो या शर्मिंदे हो के सिर थले कर जाएंगे। क्यों? हम गलत हैं? नो 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 नो, हम अपनी बाइबल से जवाब दे रहे हैं, हम अपनी अकीदों की बात कर रहे हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। अजीजो, इसलिए खुदा के कलाम को आपने गहरे तौर पर समझना है। मैंने पहले भी एक दफा कहा था, अपने घर में से एक फर्द को बाइबल स्कूल जनवरी च भेजो। असी को 36 किताबां पढ़ाने हैं बाइबल स्कूल में, 36 बुक्स, और फिर जिथे मर्जी ला जाओ इस बंदे ने, यदि ऐसिया बुनियादां बजणगियां कभी नहीं हिल सकता अगर ये डिसाइपल है तो। अगर बागी होके आया तो उनकी भज जाएगा, फिर उसकी नेचर फर्क है, कॉल्ड नहीं है। अजीजो, सीखे इन बातों को। दूसरा आज मेरा पॉइंट यह है कि अ मैच्योर डिसाइपल कम्यून रेगुलरली विद जीसस इन द वर्ड एंड प्रेयर। एक बालक शागिर्द खुदा के कलाम और दुआ में यीशु के साथ बाकायदगी से बातचीत करता है, बाकायदगी के साथ। अ मैच्योर डिसाइपल कम्यून रेगुलरली विद जीसस इन द वर्ड एंड प्रेयर। शागिर्द वो है जो कलाम और दुआ में यीशु के साथ बाकायदगी से बातचीत करता है। पहला तस्सलुनीकियों का खत निकालें, खुदा का कलाम में से पहला बाब और उसकी 6 आयत देखें। यूनानी माइल क्रिश्चियंस हैं, ग्रीक के अंदर यह चर्च था, यूनान के अंदर था और सारे गैर अक़वाम थे, और यहां पे चर्च पौलुस ने कायम किया। और लिखा है पहला बाब 6 आयत के अंदर, और तुम, यानी चर्च को कह रहा, बिलीवर्स को कह रहा, तस्सलुनीकियों की कलीसिया के चर्च को कह रहा। मौजूदा नाम यूनान है। मौजूदा नाम क्या है? यूनान। यूनान का एक शहर था ये, जहां गिरजा था, जहां ईमानदार थे। उनको कहता है, और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में, देख रहे हैं वहां परसिक्यूशन भी चल पड़ी थी क्योंकि गैर अक़वाम थे ना, बड़ी मुसीबत में रूहुल कुद्दस की खुशी के साथ तुमने कलाम को, बड़ी मुसीबत में रूहुल कुद्दस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानद बने। अंडरलाइन करें इस लफ्ज को अगर आपके पास बाइबल है। खुदा का कलाम आपने रूहुल कुद्दस की खुशी से सुना। कितनों को यकीन है कि मेरे पास रूहुल कुद्दस है? हाथ खड़ा करें जिनको ये तसल्ली है कि मेरे पास रूहुल कुद्दस है। तो फिर ये खुशी होनी चाहिए अंदर। गौर से सुने, गौर से सुने, जिनके पास रूहुल कुद्दस है वो मुसीबत में भी, तंगी में भी, मुश्किलात में भी खुदा के कलाम को खुशी के साथ कबूल करते हैं। सुन रहे हैं आप बात? शागिर्द कौन होता है? जो मुसीबत में भी रूहुल कुद्दस की खुशी के साथ खुदा के कलाम को क्या किया? उन्होंने कबूल किया। कबूल करना बहुत जरूरी है जी। कबूल करना, अपनाना, है ना। क्या आपको आ बंदा जड़ा तेरे नाल खलोता आया बाइबल ते हाथ रख के कबूल है, ते कुड़ी की आंदी है? कबूल है,
पहले असीं पुछ लेने हैं ना कि जे नहीं कबूल तो हुणे ही दस दे, निकाह करना ही नहीं असां। ਐਵੇਂ गलत ना किते हाँ कह दी, जो बंदा कबूल ही नहीं तो इनू जिंदगी च पा के जिंदगी जन्नत बनानी है, क्यों जी? फिर तो फायदा ही। तो जे मतलब लड़का है, लड़की उन्हों नहीं कबूल तो उन्होंने धक्के ना ब्याह कर दिए। कई शादियां तो धक्के ना हुई अज, वो शगिरद शगुरद को नहीं, वो ठीक ठाक फैंटी लाते हैं एक दूजे को, वो चौधरी ने कर दे। कबूल, कबूलियत, कबूल दिल तो होंदा बंदा, नेचर बदलने से, निजात के तजर्बे से, एक्सपीरियंस से। जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा खुदा के कलाम को कबूल नहीं कर सकता। उसकी नेचर इसको कबूल ही नहीं करेगी। तालियां मार देगा, शाबाश कह देगा, एप्रिशिएट कर देगा, लेकिन शागिर्द नहीं बन सकता हो जब तक कि उसकी जिंदगी चेंज नहीं होती। और फिर अगली बात, सिर्फ कबूल ही नहीं किया, तुम हमारी और खुदावंद की मानद बने। शागिर्द वो है जिसके अंदर उसके उस्ताद की खसूसियात नजर आए। समझ आ रही बात की? हमारी पलूस कहता आप हमारी मानद। वे कौन? मैं उस्ताद हाँ या आप उस्ताद हैं, ठीक है कि नहीं? मैं तो कलाम सुना के ते बाहर बह के टिकटॉक वेंदा हुआ तो कोई भी बंदा कोल ला के हाँ जी भाई साहब की चल रहा है, कुछ नहीं इंडिया के गाने चल रहे ने, हो हैं एंटरटेनमेंट भी तो है ना। इंज दा उस्ताद जिंदगी च पा के ते तबाह होना जी, है ना? एवं नहीं लिखिया झूठे उस्तादा तो बच के रहो, मुबशरा तो। पलूस कहता हमारी मान। बहुत दफा ना हम इस तरह भी तबाह होते हैं, किसी गलत बंदे को जिंदगी के अंदर ले लेते हैं और गलत बातें सीख जाते हैं और हमारी जिंदगी तबाह हो जाती। अब सारे बंदे छाड़ दो, सिर्फ एक नू जिंदगी दे विच रखो जो कामल है, जो परफेक्ट है, जो मुर्दों में से जिंदा है और जो क़यामत और जिंदगी है, और वो यीशु है। आप यीशु को कॉपी करें, उसके कैरेक्टर को कॉपी करें। आप समझ रहे हैं? पीछे मसीह के चलते रहे। यू अंडरस्टैंड? किसके पीछे? मसीह के पीछे। किवें चलना जी मसीह दे पीछे? मसीह किंज चलदा सी? किनियां अंजीलां यीशु दे बारे लिखियां गईयां ने, दसो हैं? इन्हां चारां दे विच की लिखिया गया है? यीशु किंज चलदा सी, किंज बोलदा सी, किंज फिरदा सी, किंज गुफ्तगू करदा सी। तुहाडे चों किन्ने लोग ने जिन्हां ने किसी समझ दे नाल ये चारे अंजीलां पढ़ियां ने? किसी समझना, एक तो ना रीडिंग सिंपल पढ़ते जाना तो भजदे जाना, वो नहीं, समझना। शागिर्द गल समझ के चलता है। शाबाश, एक बंदा है, 2 3 4 बहुत थोड़े हैं, देख रहे हुण मैं ना यीशु दी मानद बन, वो कहेगा बागे च बड़ा उंज जिंज पादरी आंदा। तेनों क्या पता पादरी ठीक कह दिया कि गलत कह दिया? तू कलाम, तू अंजीलां पढ़ियां ने जिथे यीशु दी जिंदगी लिखी है, यीशु दी जिंदगी तो 4 अंजीलां ने, तो तेनों एक भी नहीं आती, तो फॉलो किंज करेगा यीशु नूं? किवें अपने बच्चों को कहूंगा कि ये कलाम में यीशु बोल रहा है, ये यीशु बोल रहा है ना? यूथ में भेजा करें, यूथ च असीं फिल्म च विखा देने हैं। मत्ती दी फिल्म ला के विखाती, लूका दी फिल्म विखाती, यूहन्ना दी पूरी गॉस्पल पढ़ाती उन्होंने फिल्म के जरिए। ऐसा टेक्निक यूज किया करें, वरना ये लफ्ज जो पढ़ रहे हैं कि तुम खुदावंद की मानद बने, कैसे बनेंगे? कलाम। शागिर्द वो है जो कलाम का तालिब इल्म है, कलाम का तालिब इल्म है, अपने ईमान का दफा करने वाला। कोई माने ना माने, यीशु खुदा का बेटा, ये हमारी बाइबल मुकद्दस कहती, हम इस पर ईमान रखते हैं। ये ला तब्दील है, ये हमारा दीन है, हमारा ईमान है इस पे। तो पौलुस रसूल कहता है थिस्सलुनीकियों को, वेरी गुड, तुमने खुदा के कलाम को पहली तो बात कबूल किया, कबूल किया। आपको पता है पादरी शौकत बार बार की आंदा सी
सारे बोले ये कलाम, ते जे कबूल ही नहीं किया अंदरों तो भावें 10 बारी बोलते जाओ, है ना जी। एक बंदा दिलों कबूल ही ना करे, है ना। एक दफ़ा एक मियाँ बीवी मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए, तो उसकी बीवी कहने लगी कि मेरे शोहर ने बाइबल पे हाथ रख के कसम उठाई थी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ूंगा और इसके साथ रहूंगा, होण थले नहीं उतरदा, मैं कली कमरे च रहनी हाँ सारा दिन सारी रात, ये अपने माँ प्यो नाल रहिंदा, उधर ही रहिंदा, भाई साहब इनू समझाओ। मुंडा पता की आंदा, आंदा उदों मैं हाथ चुक लिया सी बाइबल तो, आंदा उदों ए जुमला बोलण तो पहला मैं हाथ चुक लिया सी, मैं रख के बोलिया ही नहीं। वेख्या मैं बड़ा उदों दा याद रखिया, हुण मैं सामने रखवाउना कि मेरे सामने रखो, चुकण नहीं देना तुहानू, सामने रखो ही ना। 2 नंबर काम शगिरदा, ये शगिरद नहीं गए, ये मेंबर खलोते ने, ये मेंबर खलोता है, ये शगिरद झूठ नहीं बोलते, शगिरद धोखा नहीं देते, शगिरद फ्रॉड नहीं करते, नहीं झूठियां नाल ओ ना रखदा यारी, ते तू बाइबल ते हाथ रख के झूठ बोल देता, ते फिर दावा सोचे चंद लम्मे, मैं हाथ चुक दिता। चल मैं कहा चंगा यार, तू सानू ते वावा सिखा देता है, मैं कदी इस तरह गौर ही नहीं किया कि इंज भी चक्कर कर देते। आंदा मैं हाथ चुक दिता, हसे भी नाले अपनी बीवी वाल वेख के, तो मैनू फड़ नहीं सकती। मैं क्या बात है भाई तेरी। आंदा जी मैं ये मैनू पता सी कि मैं कसम चुकन दिया, इसलिए मैं बड़ी होश ना चुकन दिया। यहो जी कबूलियत का की फायदा। हम कहे हाँ ये कलाम मेरे लिए है, बाद च कहे नहीं तेरे लिए है। वो मैं पादरी साहब के पिछे बोले आया, क्योंकि घड़ी मुड़ी जो आंदा सी कि बोलो, तो मैं क्या हुण मेरे को ना बोलिया तो चंगा नहीं लगता। मैं क्या हाँ जी मेरे लिए है, उन्होंने कहा फिर बोलेंगे भाजी फिर बोल देने, हाँ जी मेरे लिए है। वैसे तुम किदन जाना वापस, मैं 3 दिन तक, बस ठीक है 3 दिन तेरे लिए है और मेरे लिए, उसके बाद तू उत्थे तो मैं इत्थे। हम उस दिन की डिसाइपलशिप क्लास चला रहे हैं, हफ्ते के 22 स्टूडेंट हैं जो बाकायदा एक सिलेबस पढ़ रहे हैं। अपने बच्चों को उत्थे भेज दो, उधर तलीम की भी जरूरत, असी नपढ़ भी ले जाने। इस क्लास में हम नपड़ों को भी पढ़ा रहे हैं कि भाई तुम आओ सही, जाल सुटो ते मछियां फड़ो ते आउण दिओ साडे वल, तुहाडे को तो ट्रेंड होने नहीं, इधर भेजो, हमारे पास लोग हैं ट्रेंड करने के लिए, आओ। कम से कम अपने बच्चे नहीं पूछ लो भाई जी हफ्ते की शाम तू की करना है, तेन छुट्टी नहीं, छुट्टी है कितने रहना, हाजी पार, तो फिर जाता क्यों नहीं क्लास से, तू इत्थे की करन दिया। मगर चढ़ो हाँ जरा, भेजो जे लागे लागे जे, बहुते दूर जे तो भी भेज सकते। अपने बच्चों को ट्रेंड करें। आई समझ में बात? क्योंकि शागिर्द वो है जिसका किरदार किसकी मानद है? यीशु की मानद है। वो यीशु मसीह की मानद है जो खुदा के कलाम को सुनता, समझता और अंडरस्टैंड करता है। यूहन्ना की इंजील 5 बाब 39 से 40 आयत में खुदा ने, यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, यहूदियों को कह रहा है यीशु, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती, हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और वो ये कि ये वो है जो मेरी गवाही देती है, और ये वो किताब है जो मेरी क्या देती है? गवाही देती है। और इसको कंप्लीट मैं दूसरा पार्ट भी आपके सामने इसकी तिलावत करता हूं। अपने आप को क्या बनाना है? आपने शागिर्द बनाना है। पहले खुद शागिर्द बनना है, फिर दूसरों को बनाना है, और फिर सेंड करना है। यूहन्ना की इंजील 5 बाब और 39 आयत के अंदर हमने जो तिलावत की है, 40वीं आयत में लिखा है, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। देख रहे, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो। बहुत सारे मसीही बाइबल पढ़ते ने, समझते कोई नहीं। उनको नहीं पता कि बाइबल कैसे पढ़ी जाती है, कैसे समझी जाती। नो,
यहूदी भी पढ़ते थे, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। ऑब्जेक्टिव ठीक ने, सोच ठीक है, लेकिन तेरे को वक्त ही नहीं, तेनू पता ही नहीं। आगे लिखा है फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, हालांकि हाथ से बाइबल पढ़ी है यहूदी ने, फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं। ऐसे बहुत से मसीही हैं, पढ़ देने बाइबल, समझते नहीं, समझते नहीं। आपके घर में 2 स्टडी बाइबल्स होना चाहिए, ध्यान में रखें। एक मुतालियाती शात, नोट कर लें। कौन सी बाइबल मैं बोल रहा हूं? स्टडी बाइबल। स्टडी बाइबल ऐसी बाइबल जो आपको मालूमात में इजाफा करे, आपको इंफॉर्मेशन दे, आपको जो बातें मैं बोल रहा हूं ये सारी वहां लिखी हुई मिले। उस बाइबल का क्या नाम है? उर्दू में मुतालियाती इशात। पता नहीं किसी के पास यहां है या नहीं, लेकिन वो मुतालियाती इशात है। ये जरा मुझे दें, क्योंकि ये अवेलेबल है, ये मिल जाती है। इसका ये, हाँ ये अच्छा किया आपने, ताकि वो ऑनलाइन भी लोग देख सकें कि कौन सी बाइबल हमारी शागिर्दमियत में मदद कर सकती है। ये जरा बाइबल देखें, ना बैठ दूं, थैंक यू। क्या नाम लिखा हुआ ऊपर? किताबे मुकद्दस। एक घर च होनी चाहिए। ऐ मैं जो गल्लां बोल रहे हैं इसमें तहकीक है, इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, इसमें तशरीहात हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग्स हैं। ऐ खजाना या खजाना अपने बच्चियां नू घर च लैके दवो। 3000 या 3500 की शायद ये आती है। अब कितने की है? 31,100 की है, कुछ भी नहीं। हाँ जी, आज तो पार्लर च भी लड़की तैयार होने जाए तो 2-2.5 हज़ार तो वाल कट्टण वाले लै लेंदे ने। हाँ जी, इन्हें लै लेंदे जे, आराम नाल लै लेंदे। एक सूट सवाउण जाओ तुहाडा कोई 4-5-6 हज़ार रुपया लग जाता। ऐ नहीं लई जाती तुहाडे को। तुसीं सिगटां पी जांदे जे, सारियां सिगटां दी डब्बियां दा काउंट करो, हम महीने च कितनियां गईयां। एक बाइबल ही लै लो। मैं आपको दिखा रहा हूं, मुतालियाती इशात पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से ये मिलती है। ये आपके पास होनी चाहिए भाई, सबके पास, सबके पास होनी चाहिए। और इन्हें पढ़ना है, इन्हें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, है ना। जिवें यीशु कह रहा जाओ और जाकर तलीम दवो, तो बच्चे को कापी पेंसिल ही कोई ना हो तो तलीम का दी दईए, क्या नहीं, किताब ही ना हो। ये ले लें भाई, थैंक यू, शुक्रिया। मुतालियाती इशात। आतशीन भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, उसको मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा। दूसरी बाइबल इंग्लिश में, ये जरा देखें, ये भी मैं कहता हूं कमाल की बाइबल है। इसका नाम है ESV स्टडी बाइबल, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन स्टडी बाइबल। जिन्हें बच्चे अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बल्कि अंग्रेजी पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अपने बच्चों को ट्रेन करें कि वो अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी बोलें, अंग्रेजी सीखें। एक गिफ्ट करो। इसके बारे में, ESV के बारे में मैं आपको जॉन पाइपर की एक कोटेशन बताता हूं, जो उसने ESV के बारे में लिखी। लिखता है, द स्कोप एंड द थियोलॉजिकल फेथफुलनेस of the ESV study Bible study notes is a breathtaking कहता है ए बाइबल तुसी पढ़नी शुरू कर दी ना, तुहाडे इंज लगना जिवें जिंदगी दा सिलेंडर नाल लग गया, तुहाडे साह आउंदा पिया। ये एक टॉप स्कॉलर दुनिया का इसकी तहरीर कर रहा है। 2.5 मिलियन कापियां दुनिया से सेल हो चुकी हैं, एदियां लाखों की तादाद में
ये बाइबल लोगों ने खरीदी है, 2.5 मिलियन। ESV घर च कोई एक जी तो पढ़ ही सकता होएगा, सारे तो पढ़ना ना रखो, भेजो स्कूल च। अब बाइबल स्कूल दे विच भी कईयां नूं अंग्रेजी नहीं आउंदी, वो लैक्चर ही नहीं पढ़ सकता, रिसर्च नहीं कर सकते, तहकीक नहीं कर सकते। करें, मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें। अजीजों, ये बाइबल के अंदर मैं आपको बताऊं 95 स्कॉलर, 95 लीडिंग बाइबल स्कॉलर एंड टीचर दुनिया के 9 मुल्कों से, 20 डिनोमिनेशन, 50 सेमिनरीज और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसरों ने मिलकर स्टडी बाइबल को तैयार किया है। इसमें 9 मुल्कों के 50 सेमिनरीज, बाइबल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, 95 लीडिंग स्कॉलर्स जिन्होंने इस बाइबल पे काम किया हुआ है, और ये नायाब बाइबल है, आपके पास होनी चाहिए। हालेलुया। एक आखिरी हाला फिर हम दुआ करते हैं। दूसरा थिमोथियस 2:7 निकालें एंड देन वी विल प्रे। दूसरा थिमोथियस 2:7। दूसरा थिमोथियस 2:7 में लिखा है, जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर, थिंक अबाउट इट, थिंक, उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावन तुझे सब बातों की समझ देगा। हालेलुया। जो बातें मैं कहता हूं उस पर क्या कर, गौर कर। ये जो टूल्स आपको बता रहा हूं ये आपकी मदद ही तो कर रहे हैं। खुदा तुझे सब बातों की समझ देगा। कितने की पैसा खरीदी थी आपने पास्टर कामरान अगर हैं तो? आई थिंक सो 5 से 6 हज़ार के करीब है। ये पादरी कामरान साहब की है। कोई गल नहीं, सुन दिया ही नहीं, टेंशन च आ जाना, हाय 5,000, होए 5 लाख तो नहीं किया, 5,000 क्या आया, भावें 10,000 दी भी होवे, साह लैन ली 10,000 थोड़ा। वो तो जनरल हस्पताल च डॉक्टर ने कह दिता कि सिलेंडर लाना पेगा, तो फिर तुसीं कहना भावें 50,000 का लाओ, बंदा बचाओ, तो ये रूहानी बंदा बच जे, तो फिर या आतशीन है ना जी। गौर करें, इन बातों पे गौर करें। मैं भी यूज करता हूं इन बुक्स को, इस्तेमाल करता हूं। शागिर्द वो है जो खुदा के कलाम को गहरे तौर पर समझता है। हमारी YouTube चैनल पर उर्दू के प्रोग्राम भी दर्ज हैं, अंग्रेजी के भी दर्ज हैं। पढ़ो, सीखो। ऐ की गल हुई मैनू नहीं आंदा, मैनू आंदा भी नहीं तो मैं सीखना भी नहीं, ऐ तो बड़ी खतरनाक स्टोरी है। आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो। जनाब जी मैनू आंदा भी नहीं जे तो मैं सीखना भी नहीं जे, सारा खतरनाक काम है। ऐ फिर खतरनाक है, शागिर्द कदी इंज नहीं कह सकता। इसलिए पादरी शौकत साहब भी आंदे सी, जे मैं भी शागिर्द हाँ तो बनता रहांगा, तो जिन्नी देर भी जींदा हाँ सिखदा रहांगा, और सिख के ही सिखांदा रहांगा। मैं खुद कामल नहीं, मैं भी कामल नहीं, मैं भी पढ़ता हूँ और आपको सिखाता हूँ। आए अपने सरों को झुका।